नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया है। यानी कि अब कांग्रेस के करीबी को और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राहुल गांधी के बेहद करीबी साकेत गोखले ने ये याचिका दायर की थी, लेकिन अब उस पर फैसला आ गया है। यानी कि अब 5 अगस्त को भूमि पूजन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं पर अगर बात करें तो कांग्रेस की ही जिस तरीके की बयानबाजी रही है, शंकराचार्य ने भी इस पर बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि ये मुहूर्त जो शुभ नहीं है, लेकिन संतों ने भी अब खुली चुनौती शंकराचार्य को दे दी है। यानी कि जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, क्योंकि राम जन्मभूमि से लेकर राम भूमि पूजन तक का ये जो पूरा मामला था और कांग्रेस की तरफ से जो बाधाएं डाली जा रही थी, अब ये रास्ता साफ हो गया। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जो याचिका दायर की गई थी, कांग्रेस के ही करीबी हैं साकेत गोखले, और वो किस तरीके के बयानबाजी भी करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने किस तरीके के जो बयान दिए उससे देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से सिलेक्टिव चीजें ला रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ईद का सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि वो 31 तारीख तक गाइडलाइंस है, उसके बाद ईद पड़ रही है, लेकिन ये 5 अगस्त को जो भूमि पूजन है उस पर उनको आपत्ति है। देखिए, दिक्कत क्या है, कांग्रेस को आपत्ति भूमि पूजन से नहीं है जी। कांग्रेस को आपत्ति है भगवा कलर से, हिंदुओं के किसी भी कार्यक्रम से, हिंदुओं की पूजा से, और भाजपा द्वारा कोई भी ऐसा काम जो देश हित में होता हो। अब आप समझिए, ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये इतने वर्षों पुराना है कि ये बाबर के काल से ये चलता आ रहा है। वो बाबर कौन था? क्या वो किसी कांग्रेसी का रिश्तेदार था जो वो उसकी पैरवी कर रहे हैं? बाबर एक आक्रमणकारी था जिसने भारत में आक्रमण किए और उसने 3000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई। यहां हिंदुओं की आस्था, 3000 मंदिरों की बात नहीं, केवल हिंदू समाज ने एक बात की कि भाई ठीक है, आपने मस्जिद बना दी, अभी देश आजाद है, लेकिन 3 जो मेन मंदिर हैं उनको आप छोड़ दें। कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, सोमनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर, ये कुछ मंदिर ऐसे थे जिनको देश की आज़ादी के बाद हिंदू समाज ने मांग की थी, जिसमें सोमनाथ का उद्धार हमारे देश के उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल अपने रहते करा गए थे। बाकी जो ये 3 मंदिर बच गए थे, उसमें भी राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि, ये 2 जन्मभूमि हैं। इन जन्म भूमियों का उद्धार करना बाकी रह गया था, जिसमें से अयोध्या का भूमि विवाद था, जो उसको कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में इतना लंबा रखा उसको कि उस पर कभी सुनवाई ना होने दे। ये कांग्रेस की केवल साजिश रही, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान इस देश में हमेशा लड़ाई करते रहें, ताकि तुमको एक वर्ग वोट देता रहे, और इस देश के मुसलमानों को कांग्रेस ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और हमेशा सत्ता का सुख भोगा। वो चाहते नहीं थे कि ये मुद्दा कभी भी हल हो जाए। वो तो मोदी जी जब सत्ता में आए, तो क्योंकि बीजेपी के ये अपने चुनावी एजेंडे में था, उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र था उसमें लिखा था कि राम मंदिर की सभी बाधाओं को हम दूर करेंगे, धारा 370 अलग खत्म करेंगे। ऐसे कई मुद्दे थे जिसमें राम मंदिर मुख्य रूप से था। और राम मंदिर का ये जो आंदोलन है भाजपा का, ये आज का नहीं है, ये बरसों पुराना आंदोलन है, जो आज ये मेंढक की तरह टर कांग्रेसी कर रहे हैं कि इसको भी बुलाना चाहिए, उसको भी बुलाना चाहिए। वो उद्धव कह रहा है हमको क्यों नहीं बुलाया। अब तुम सारे खड़े हो जाओ कि सब आने चाहिए, लेकिन इसके लिए शुद्ध रूप से यदि किसी ने प्रयत्न किया है और इसके लिए खून पसीना बहाया है, खून भी बहाया है, तो वो एक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन विश्व हिंदू परिषद। ये विश्व हिंदू परिषद, इसने पूरा इस आंदोलन को राष्ट्रीयकृत कर दिया, और बल्कि भारत ही नहीं तो विदेश तक भी पहुंचाया। नहीं तो ये आंदोलन अयोध्या की कोर्ट में और फिर इलाहाबाद की हाई कोर्ट में वहीं चक्कर खा के रह गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब इसको चुनौती दी गई तो यहां किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सारी बाधाएं दूर करने का प्रण ये भारतीय जनता पार्टी का था। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें उमा भारती हैं, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी हैं, जिसमें जोशी जी हैं, इन लोगों ने इसके लिए पूरे राष्ट्र में एक आंदोलन खड़ा किया था। और इस आंदोलन के करने से पूरा हिंदू समाज और पूरा देश इसके पक्ष में खड़ा हुआ था। और इतना ही नहीं,
विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे लीडरों ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के संगठन के बहुत सारे लोगों ने इसके लिए मुस्लिम पक्षकारों को भी इस फेवर में खड़ा किया कि भाई अगर कोर्ट का कोई फैसला आता है तो इसको आप दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा, चाहे हमारे पक्ष में आए चाहे तुम्हारे पक्ष में आए, इसमें झगड़ना नहीं है। और इस बात का फल ये पड़ा कि ये सब लोगों ने समझा, इस देश के मुसलमानों ने भी समझा, इस देश के हिंदुओं ने भी समझा। और उसकी जो बाधाएं थी, वो बाधा क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि 70 साल में कांग्रेस को यह फायदा दिख रहा था कि किसी तरह से इस मंदिर को ना बनने दिया जाए। तो एक बात बताओ, ये जो झगड़ा था, इस झगड़े को खत्म करने वाला सबसे जो प्रभावी संगठन है, जब सबसे पहला संगठन है जिन लोगों ने ये पूरा आंदोलन किया, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो विश्व हिंदू परिषद है, वो संत समाज है, वो अखाड़े हैं जो उस राम मंदिर से जुड़े रहे हैं। वो सभी लोग अयोध्या, ये सुप्रीम कोर्ट देश की गए थे और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में ये कांग्रेसियों को समझ लेना चाहिए कि जो कांग्रेसी आज सवाल उठा रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं, जो आज एनसीपी का शरद पवार सवाल उठा रहे हैं, या जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमें न्योता नहीं आया, हम ऐसा करते वैसा करते, आप लोग समझ लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। जब ये फैसला आया उसके बाद ट्रस्ट में कौन कौन मेंबर बनेंगे, कौन ट्रस्ट को बनाएगा, कितना समय सीमा होगी, वो सब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में हुआ। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में वो ट्रस्टी तय हुए हैं, उसके बाद वो ट्रस्ट बन गया, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई है। अब उसके बाद आज कांग्रेस को याद आ रहा है कि जी एक शंकराचार्य छूट गए। ये कौन से शंकराचार्य हैं जो कांग्रेस आचार्य हैं? इनका नाम है जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती। ये स्वरूपानंद सरस्वती कौन है? हमने देखा है कि जब भी चुनाव आएंगे ये स्वरूपानंद सरस्वती सामने आ जाएंगे। सीएए के विरोध में ये सबसे ज्यादा खड़े थे कि इसकी क्या जरूरत है, इसको ये क्यों ले आई भाजपा। अरे भैया तुम साधु हो, तुम अपना आध्यात्मिक का ध्यान रखो, तुम अपनी राम राम श्याम श्याम रखो, तुम भगवान की माला जपो, तुम्हारा क्या मतलब सीएए से? और अगर मतलब है, समझना चाहते हो तो समझो ना, फिर समझो। लेकिन ये समझना नहीं चाहते थे, देश को बरगलाना चाहते थे और देश में एक एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे कहीं विदेश से फंड आता हो कि आप हिंदुओं के पक्षकार बन जाओ ताकि लोग कहें देखो भाई एक जगत गुरु शंकराचार्य ऐसी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सीए की इस देश में कोई जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठा दिया। बताओ एक शंकराचार्य का ईवीएम से क्या लेना देना? तुम कोई वैज्ञानिक हो क्या, या तुम आईटी सेल के कोई हेड हो क्या? तुमने आईआईटी से कुछ ट्रेनिंग ले रखी है क्या? ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे ये महात्मा कि ईवीएम खराब है। ये जो जगत गुरु स्वरूपानंद हैं, ये आरएसएस को हिंदू विरोधी कहते हैं। अब कैसी कैसी बातें करते हैं ये सबको पता है। ये केवल कांग्रेस के एक प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, ये कांग्रेस के एक मेंबर की तरह बात करते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, वो जगत गुरु की पदवी लिए बैठे हैं, तो वो भी अपने इस पद का, गरिमा का ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी बात ना करें जो हिंदुओं की आस्था पे चोट करती हो और जो हिंदुओं के पक्ष की बात हो उसका आप विरोध करें। अरे भाई राम मंदिर की सारी बाधाएं दूर हो गई, सारा हिंदू समाज पूरे विश्व में जहां भी हिंदू रहते हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब राम मंदिर निर्माण शुरू होगा। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जो हमेशा मैं टीवी डिबेट पे सुनता था कि ये कांग्रेस के सुरजेवाला आकर कहते थे कि ये बीजेपी वाले हैं साहब, ये आरएसएस वाले हैं, ये नारा लगाते हैं हिंदू मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। ये खिंचाई करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बताओ भाई, तारीख बता दी, भूमि पूजन 5 अगस्त। अब इसमें दिक्कत क्या है तुमको? अब तारीख बता दी क्योंकि अब ये टोंट नहीं मार पाएंगे। इनको केवल और केवल मुद्दा खड़ा करना है, इनको केवल आरएसएस बीजेपी का तंज मारना है। अब इनको तंज मारने के लिए कोई विषय नहीं मिलेगा। भैया अब तारीख बता दी, शुभ घड़ी यही है जो घड़ी खोजी गई है। अब ये ज्योतिषी भी बन रहे हैं। अब आप देखो जो आपके दिग्विजय सिंह हैं, ये ट्रस्ट पे सवाल उठा रहे हैं, ये मुहूर्त की बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं ये फला फला मुहूर्त चल रहा है उस समय। भैया जब तुम ज्योतिषी नहीं हो तो क्या तुम उन बड़े अखाड़े के साधुओं से बड़े हो गए जो अयोध्या में उस ट्रस्ट में हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के साधु हैं, जो जुड़े हुए हैं? और दूसरी बात, जैसा उमा भारती जी ने कहा कि भाई राम के काम में
जो मुहूर्त हो सब बढ़िया है। तो जो मुहूर्त हो, जो निकला है, जो काम लोग लगभग 500 साल से प्रतीक्षा कोर्ट में कर रहे थे और बाबर काल से इस हिंदू समाज ने प्रतीक्षा की है कि कब ये हमारी गुलामी का कलंक मिटे और कब हिंद पे हम भव्य राम का मंदिर बनाएं, वो समय आ गया है। तो कांग्रेस को चाहिए था कि खुले हृदय से वो भी जय श्री राम का नारा लगाते और कहते मोदी जी आप आगे बढ़ो, आप मुहूर्त में जा रहे हो, कोरोना काल चल रहा है, भाई हमारी सोनिया गांधी को भी बुलवा लो। तो निश्चित रूप से सोनिया गांधी को बुलाया जाता। विश्व हिंदू परिषद को अगर आप कहें, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बुलाए क्यों? क्योंकि आप जाएंगे ही नहीं। पप्पू जी को, ये राहुल गांधी को, इनको दिवाली नहीं मनानी है। तो जिसको दिवाली मनाते हमने नहीं देखा, जिसको रक्षाबंधन मनाते हमने नहीं देखा, जिसको कभी रामनवमी मनाते नहीं देखा, वो क्या जाने राम क्या होता है। इनको राम की आस्था, राम के नाम से प्रॉब्लम है। कांग्रेस की प्रॉब्लम राम नाम है। आप देखा नहीं, ममता बनर्जी ये इन्हीं के पच्चीनों पे चलती है, कोई जय श्री राम बोल दे भड़क के पड़ते हैं। यही हाल कांग्रेस का है। तो इनको प्रॉब्लम राम नाम से है। अभी जो मुहूर्त निकला है ये बहुत बढ़िया मुहूर्त है। मोदी जी जा रहे हैं, इसका स्वागत करना चाहिए। और आपको एक बात और याद होगी कि ये मोदी जी को हमेशा बोलते थे, मोदी जी पूरे भारत में गए, जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, अयोध्या क्यों नहीं गए? इनका ये सवाल था। आज मोदी जी अयोध्या जा रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है कि अरे ये तो ये मुद्दा भी गया। तो कांग्रेस के जितने भी सवाल हैं वो सब खत्म होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा एक ऐसी पार्टी बनकर के उभर रही है कि जो वो घोषणा पत्र में बोलती है वो सारे वादे वो पूरा कर रही है। क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने तो कभी घोषणा पत्र की बातें पूरी करी नहीं। जहां इनकी राज्यों में सरकार है वो भी अपनी घोषणा पत्रों के वादे पूरे करते नहीं। राहुल गांधी खड़े होकर मंच से कहते हैं दिन गिनो, मैं कसम खाता हूं 1, 2, 3 और 15 दिन में सबके लोन माफ हो जाएंगे। किसी के भी नहीं हुए। 10 दिन में सरकार बदल, 10 दिन में मेरी सरकार बदल देना, कसम खा रहे थे, गंगा जल ले रहे थे, सब झूठे। लेकिन एक सच्ची अगर भारतीय जनता पार्टी आज आ रही है तो इन सबके पेट में दर्द हो रहा है। ये कहीं सोच रहे हैं कोर्ट के जरिए रुकवा लें, कहीं सोच रहे हैं तेरा स्वरूपानंद सरस्वती कुछ बोल दे। लेकिन ये सब बाधाएं जब मोदी जी ने बड़ी बड़ी बाधाएं दूर कर दी तो ये छुटभइयों की बाधाएं कुछ भी नहीं है। ये सब एक साइड हो जाओ। अब राम मंदिर की स्थापना होने जा रही है, भव्य राम का मंदिर बनने जा रहा है और जय श्री राम के नारे के साथ पूरा देश एक साथ एकजुट है, प्रतीक्षा में है इस शुभ घड़ी को देखने के लिए। आप भी खुली आंखों से टेलीविजन पे बैठ के देखना कैसा भव्य होगा ये सीन। जी बिल्कुल। कांग्रेस जो आक्रमणकारियों का पक्ष ले रही थी, आज वो ट्रस्ट को और तिथि को लेकर ज्ञान दे रही है। दिग्विजय सिंह जो शंकराचार्य को लेकर कि ट्रस्ट में क्यों नहीं उनको शामिल किया गया, वहीं पर तिथि को लेकर मुहूर्त शुभ है या अशुभ है, तमाम तरीके की बातें कर रही है। तो ये साफ वही हो गया कि जो चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने, जो ये बोलते थे कि काल्पनिक है राम कोई थे ही नहीं, आज वो भी ज्ञान दे रही है। तो एक तरह से ये है कि वो चाहते नहीं थे और आज जब बन रहा है तो एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी साथ में, हमें भी साथ में ले लीजिए। तो ये सब कुछ दिखावा है। वहीं पर कांग्रेस की जो पूरी साजिश थी, पहले तो राम मंदिर, राम जन्मभूमि को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट में चला, अब शिलान्यास को लेकर भी ये कोर्ट पहुंच गए। तो ये दिखाता है कि कितनी मानसिकता इनकी गिरी हुई है। आपको बताऊं कि मैंने, कांग्रेस तो है ही है, इनका एक छोटा भाई भी है, वो है अखिलेश यादव। वो अखिलेश कह रहा है कांग्रेस का बीजेपी अपने एजेंडे पे काम कर रही है। भैया ठीक है, बीजेपी का खुला एजेंडा था कि राम मंदिर की बाधाएं दूर करेंगे, राम मंदिर का निर्माण वहीं निर्माण करेंगे। और उसमें अडवाणी जैसे नेता, अटल बिहारी और जोशी जी जैसे नेता उसमें लगे हैं। तो ये तो खुला है। और भाई अगर आपके पेट में दर्द है कि एक राम मंदिर का मुद्दा वोट के लिए, ये तो बीजेपी वालों ने ले लिया और इसलिए लोग कह रहे हैं, कांग्रेसी भी यही कह रहे हैं कि ये तो वोट लेने के लिए इसके मोदी जी जा रहे हैं उसके शिलान्यास में। तो भैया ठीक है, मोदी जी को एक मौका दे दिया कोर्ट ने या ट्रस्ट ने, आपके लिए एक मौका मैं दे रहा हूं कांग्रेस के लिए। और अखिलेश यादव जी, आप अगर पेट में दर्द है तो अभी मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि है वो बाकी बचा हुआ है, इसका मुद्दा आप ले लो। अरे भाई आप तो यदुवंशी भी हो, यादव हो, तो मुद्दा उठाओ, कहो भाई मैं यादव हूं, मैं शपथ लेता हूं जैसे मोदी जी ने राम मंदिर की बाधाएं दूर करी और भव्य राम मंदिर बनाने की बात चल रही है और भूमि पूजन कर रहे हैं, मैं भी मथुरा में भव्य राम मंदिर से भी ऊंचा मंदिर बनाऊंगा। वादा करो, सड़क पे निकलो, जनता आपका साथ देगी, भाई मैं भी साथ आऊंगा आपके, पक्का।
और सारे हिंदू आपका साथ देंगे। कृष्ण जन्मभूमि की बाधाएं दूर करके उस मंदिर का टास्क समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ले लेना चाहिए, लेकिन सवाल भाजपा पे ना उठाएं। मंदिरों में जो आस्था हिंदुओं की है उस आस्था का ख्याल रखें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।